पति के सामने ही इस अभिनेत्री से रोमांस करते थे राजकुमार तो देखते ही चिढ़ जाते थे कमाल अमरोही। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मीना कुमारी के लिए राजकुमार के एक तरफा प्यार की वजह से, जो उनके लिए एक तरह का सिरदर्द बनकर साबित हुआ था। तो कैसे उन्होंने कमाल अमरोही के सामने मीना कुमारी के हाथ को चूमा था, आज आपको इस वीडियो में ज़रूर बताएंगे। उसके लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में अंत तक बने रहिए। हिंदी सिनेमा में बॉलीवुड कलाकार राजकुमार का काफ़ी बड़ा नाम रहा है। फिल्मों में उनकी एक्टिंग और डायलॉग से लाखों दर्शक घायल हो चुके हैं। फिल्म इंडस्ट्री में राजकुमार के किस्से भी सुनने को मिल चुके होंगे। बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा मीना कुमारी के साथ उनके कई किस्से हैं। ट्रेन के अपार्टमेंट में एक अजनबी पर्चे पर लिखता है, आपके पाँव बहुत हसीन हैं, इन्हें ज़मीन पर मत उतारना, मैले हो जाएंगे। उस पर्चे को मीना कुमारी के पैरों की उंगलियों में फंसाकर अगले स्टेशन पर उतर जाता है। फिल्म पाकीज़ा के इस सीन में दिखे यह अजनबी ने एक्टर राजकुमार और कोई नहीं, वही राजकुमार थे जो फिल्मों में अपनी डायलॉग डिलीवरी को लेकर काफ़ी चर्चा में रहते थे। वैसे तो मीना कुमारी का नाम कई लोगों से जुड़ा, लेकिन सुना जाता है कि फिल्म बैजू बंजारा के निर्माण के दौरान एक्टर भारत भूषण ने भी अपने प्यार का इजहार मीना कुमारी से किया था। राजकुमार को तो मीना कुमारी से इतना इश्क हो गया था कि वह मीना के साथ सेट पर काम करते करते अपने डायलॉग भूल जाया करते थे, बस उनका मुंह ही देखते रहते थे। पाकीज़ा में पहले धर्मेंद्र को शाइन किया गया था, लेकिन उन दिनों मीना और धर्मेंद्र के अफेयर के चर्चे हर जुबां पर थे और इससे चिढ़कर उनके पति कमाल अमरोही ने धर्मेंद्र को पाकीज़ा फिल्म से निकलवाकर उनका रोल राजकुमार को दे दिया था। लेकिन यहाँ भी उनके साथ धोखा हो गया। राजकुमार का भी दिल मीना कुमारी पर आ गया। कहते हैं कि मीना कुमारी के साथ ट्रेन वाले सीन को करते हुए पहली बार जब राजकुमार ने करीब से मीना कुमारी के पैरों को देखा तो वह मीना कुमारी की खूबसूरती के मुरीद हो गए थे। धीरे धीरे कमाल अमरोही को राजकुमार से भी जलन होने लगी थी और उन्होंने फिल्मों में अपने दोनों को बहुत ही कम सीन करने दिए थे। लेकिन फिल्म का एक गाना बेहद रोमांटिक था और उसे फिल्माया जाना भी बहुत ज़रूरी था। कमाल ने फिल्म में मीना की आंखों से प्यार बरसाने की कोशिश करवाई। दोनों ने साथ में ज़्यादा दिखाकर खूबसूरत रोमांटिक सीन, मौसम और नज़ारों का फ़ायदा लेकर फोकस किया गया था। वह गाना था, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। पाकीज़ा में यह युगल गीत तब आता है जब कैंप में दोनों पहली बार मुलाकात होती है। इसके बाद कमाल अमरोही ने राजकुमार को अपनी किसी भी फिल्म में हीरो नहीं साइन किया। राजकुमार और मीना कुमारी ने दिल अपना और प्रेत पराई में काम किया है, लेकिन कहते हैं कि फिल्म काजल उन्होंने मीना के साथ इसलिए की थी क्योंकि इसमें उनके साथ उन्हें रोमांस का खूब मौका मिल रहा था। राजकुमार रोमांटिक हीरो नहीं थे, लेकिन काजल में एक बेहद रोमांटिक गाना था जिसमें उन्हें काफ़ी ज़्यादा मीना कुमारी के पास रहने का मौका मिला। फिल्म काजल का एक बेहद रोमांटिक गाना छू लेने वाला था। नाजुक होठों को कुछ और नहीं था, जाम है ये कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सब हंसी इनाम है, उन पर ये मीना कुमारी के बीच फिल्माया जाना था। लेकिन निर्माता निर्देशक राम महेश्वरी राजकुमार से यह कहने में हिचक रहे थे, लेकिन जैसे ही राजकुमार के कानों में यह बात पड़ी, कहते हैं कि वह उछल पड़े और बोले कि कौन नहीं चाहेगा कि मीना जी के साथ रोमांस करना। इस फिल्म में धर्मेंद्र भी थे, लेकिन मीना और राजकुमार ने खूब सुर्खियां लूटी थीं। आपके पैर बेहद खूबसूरत हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारना वरना ये मैले हो जाएंगे। अगर ये डायलॉग किसी पर फिट बैठता है तो वो बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी हैं। यूं तो मीना कुमारी को ट्रेजेडी क्वीन के नाम से जाना जाता था क्योंकि उनकी जिंदगी में बहुत आए, लेकिन कोई ऐसा नहीं बचा जो मीना कुमारी की खूबसूरती का दीवाना ना हुआ हो। लोग आज भी मीना की फिल्मों को देखना काफी ज्यादा पसंद किया करते। मीना कुमारी अक्सर फिल्मों में दुखद किरदार निभाती रहीं। उन्हें देखकर लोग अक्सर कहते कि यह उनका प्यार है, उनके दिल की शांति है। मीना का असली नाम महजबीन बानो था। उनका जन्म 1 अगस्त 1932 को मुंबई में हुआ था। मीना कुमारी के पिता अली बख्श पाकिस्तान से भारत आ गए थे। वह हारमोनियम बजाते थे, संगीत सिखाते थे, उर्दू शायर थे और थिएटर से भी जुड़े थे। शायद यही वजह थी कि मीना कुमारी को भी शायरी करने का काफ़ी अच्छा शौक था, जिस वजह से वह काफ़ी अच्छी शायरियाँ भी कर लेती थी। उनके पिता भी फिल्मों में छोटे मोटे रोल किया करते थे। अली बख्श से शादी से पहले प्रभावती देवी यानी कि मीना कुमारी की माँ थिएटर में नृत्य किया करती थी। अली बख्श से शादी के बाद प्रभावती का नाम इकबाल बेगम हो गया था।
अली बख्श से शादी के बाद उनके परिवार की हालत खराब हो गई। इकबाल बेगम को गरीबी के दिन भी देखने पड़े। वह इतने गरीब थे कि मीना कुमारी के जन्म के समय उनके पास अस्पताल में बच्चे को जन्म के लिए पैसे भी नहीं थे। अपनी पैदाइश के बाद से ही इस बच्ची ने घर में दुख देखा। परिवार का हाथ बांटने के लिए एक्ट्रेसेस ने 4 साल की उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया। इस वजह से इन्हें बेबी मीना के नाम से भी जाना जाता था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पाकीज़ा फिल्म को बनाने में लगे थे 14 साल। जमाना तो वो था जब कोई फिल्म खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ मीना कुमारी के लिए बनाई गई थी। इसमें न सिर्फ फिल्म पाकीज़ा थी, फिल्म पाकीज़ा को बनाने के लिए उन्हें लगभग 14 साल लग गए। फिल्म के निर्देशक कमाल अमरोही ने फिल्म के एक दृश्य के लिए फव्वारों में गुलाब जल डाला। इस जल को फिल्म के उनके अनुसार परिधान मीना कुमारी से ही डिजाइन किए गए थे। फिल्म पाकीज़ा की शूटिंग के दौरान मीना कुमारी को देखकर सब कुछ भूल जाते थे राजकुमार। फिल्म में राजकुमार को मीना कुमारी के अपोजिट कास्ट किया गया था। दोनों की केमिस्ट्री देख दर्शकों को खूब आनंद आया। इस यादगार फिल्म को लोग आज भी नहीं भूल पाए। इस फिल्म के दौरान राज मीना कुमारी की खूबसूरती के दीवाने हो गए थे। वह उन्हें देखते ही रहते थे। कई बार अपने डायलॉग भी भूल जाते थे, लेकिन मीना कुमारी उस दौरान शादीशुदा थीं। कमाल अमरोही ने राजकुमार से कहा कि मीना सिर्फ उनकी हैं, इसलिए वो उनसे दूर रहें। मीना कुमारी के सामने डायलॉग भूलने का नाटक करते थे राजकुमार। कमाल अमरोही को चला पता तो उठा लिया था काफी बड़ा कदम। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर राजकुमार ने अपनी फिल्मों में अपने अंदाज से हिंदी सिनेमा में जबरदस्त पहचान बनाई है। राजकुमार ने फिल्मी रंगीला से हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। इसके बाद वह मदर इंडिया, पाकीज़ा, सौदागर जैसी कई फिल्मों में नजर आए थे। पाकीज़ा फिल्म में राजकुमार ने एक्ट्रेसेस मीना कुमारी के साथ मुख्य भूमिका अदा की थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान राजकुमार एक्ट्रेसेस मीना कुमारी पर अपना दिल हार बैठे। वह जानबूझकर एक्ट्रेसेस के सामने अपने डायलॉग भूल जाया करते थे। एक इंटरव्यू के मुताबिक कमाल अमरोही ने धर्मेंद्र के कारण राजकुमार को फिल्म पाकीज़ा में साइन किया था। धर्मेंद्र और मीना कुमारी के अफेयर की बढ़ती खबरें जा रही थी। ऐसे में कमाल अमरोही ने उन्हें साइन न करने की सलाह मानी। और हालांकि राजकुमार भी शूटिंग के दौरान मीना कुमारी को काफी ज्यादा पसंद करने लगे। पाकीज़ा की शूटिंग में राजकुमार जानबूझकर मीना कुमारी को देखकर अपने डायलॉग भूलने का नाटक करते थे और इस दौरान वह एक्ट्रेसेस को देखते रहते थे। वहीं जब यह बात मीना कुमारी के पति कमाल अमरोही को पता चली तो वह काफी परेशान हो गए। उन्होंने यूं तो किसी भी को अपने मीना कुमारी और राजकुमार से जुड़े सीन की शूटिंग पूरी की थी, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को करीब ना आने देने की सलाह दी। लेकिन वो कहते हैं ना, कमाल अमरोही ने पाकीज़ा में मीना कुमारी और राजकुमार के सीन को इतना ज्यादा कटवा दिया कि राजकुमार केवल नाम के लिए ही फिल्म में रह गए। इतना ही नहीं, कमाल अमरोही ने इस घटना के बाद से राजकुमार पर इस कदर नाराज हो गए थे कि उन्होंने अपनी अगली किसी भी फिल्म में राजकुमार को साइन ही नहीं किया। इससे इतर मीना कुमारी के शादीशुदा होने के कारण राजकुमार भी उनसे अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे थे। बता दें कि मीना कुमारी के अलावा राजकुमार एक्ट्रेसेस हेमा मालिनी को भी पसंद करने लगे थे। वह एक्ट्रेसेस के इस कदर फैन बन गए थे कि उन्होंने निर्देशक से लाल पत्थर में वैजंती माला की जगह हेमा मालिनी को कास्ट करने की सलाह दी थी। हालांकि पहले तो हेमा मालिनी ने फिल्म करने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन बाद में राजकुमार के मनाने के बाद फिल्म के लिए वह तैयार हो गई थी। ट्रेजेडी क्वीन कही जाने वाली मीना कुमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम रही हैं। अपने करियर में उन्होंने एक से बढ़कर यादगार फिल्में की हैं। इसके साथ ही कई रोल तो उनके लिए अमर हो गए। भले ही वह आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमारे बीच हमेशा रहेंगी। एहसास बना हुआ है, एक्ट्रेसेस धर्मेंद्र को काफी पसंद किया करती थी, लेकिन उनको उनका प्यार नहीं मिल सका। पर्दे पर जब मीना कुमारी की एंट्री हुआ करती थी तो लोग अपने डायलॉग तक भूल जाया करते थे। वह अपने इमोशनल सीन करते वक्त उस जमाने में जान फूंक देती थी। बैजू बंजारा, पाकीज़ा और साहेब बीबी और गुलाम जैसी कई फिल्मों में मीना कुमारी ने बेहद दुख भरे किरदार निभाए हैं। अपनी असल जिंदगी में भी उन्होंने खूब दर्द झेला था। 1 अगस्त यानी आज के दिन मीना कुमारी की बर्थ एनिवर्सरी है। उनका जन्म साल 1933 को मुंबई में हुआ था। मीना की जिंदगी एक दर्दनाक घटना से कम नहीं थी, जिसने सिर्फ निर्माताओं के लिए बल्कि चाहने वालों के भी होश उड़ा दिए थे। यह घटना तब हुई थी जब उनका सामना मध्य प्रदेश के बीहड़ में शूटिंग के दौरान असली डाकुओं से हुआ था।
चाकू दिखाकर उन्होंने मीना कुमारी से फरमाइश की थी कि आप चाकू से कुरेद कर हमारे हाथ पर ऑटोग्राफ दें। राज कपूर भी मीना कुमारी की एक्टिंग के मुरीद हुआ करते थे। पहली बार उनके साथ उन्होंने फिल्म शारदा में काम किया था। इस फिल्म में काम करने के दौरान राज कपूर अक्सर अपने डायलॉग्स भूल जाया करते थे। जब भी मीना कुमारी उनके साथ फिल्म सीन करना होता था, इस समय वह अपने सभी डायलॉग्स भूल जाया करते थे और काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाया करते थे। मीना कुमारी इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि उनके चेहरे पर से निगाहें हटाना मुश्किल हो जाता था। मीना कुमारी ने अपने करियर की शुरुआत साल 1952 में लीड एक्ट्रेस के तौर पर फिल्म बैजू बावरा से की थी। इसके बाद उन्होंने परिणीता, दिल एक मंदिर, फुटपाथ, शारदा, साहिब बीबी, गुलाम, काजल, फूल और पत्थर में चुप रहूंगी, 2 बिगहा जमीन, चांदनी चौक, मेम साहिब, दिल अपना और प्रीत पराई, आरती, बहू बेगम और पाकीजा जैसी सफल फिल्मों में काम किया। मीना कुमारी की खूबसूरती ऐसी थी कि उन्हें देखकर हर कोई फिदा हो जाता था। फिल्म पाकीजा में राजकुमार भी उनकी खूबसूरती पर मोहित हो गए थे। फिल्म में दोनों की जोड़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद की गई थी, लेकिन इस फिल्म में काम करना भी उनके लिए आसान नहीं था। वह अक्सर ही अपने डायलॉग भूल जाया करते थे, जिस वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। मीना कुमारी ने मशहूर फिल्म मेकर कमाल अमरोही संग शादी रचाई थी, लेकिन इस शादी से भी उन्हें कभी खुशी नहीं मिली। कमाल बहुत ही घमंडी और बहुत ही शकी थे। कहा जाता है कि कमाल अमरोही के सेक्रेटरी बकर उनके साथ बहुत गलत व्यवहार करते थे, यहाँ तक कि वह उन पर हाथ भी उठाते थे। शादी के रिश्ते में मीना की कोई इज्जत नहीं थी। एक फिल्म में तो उन्होंने धर्मेंद्र को मीना के साथ निहारते हुए देख लिया था, तो धर्मेंद्र को फिल्म से ही निकलवा दिया था। मीना कुमारी की जिंदगी में इतना दुख था कि वह कभी भी इमोशनल सीन के लिए ग्लिसरीन का प्रयोग नहीं करती थी। ऑन स्क्रीन जो उनके आंसू दिखते थे, वह एक एक आंसू असली होता था। नरगिस ने मीना कुमारी को मौत मुबारक हो इसलिए कहा था क्योंकि वह मीना कुमारी के दर्दनाक जीवन और उनके पति कमाल अमरोही द्वारा दी जाने वाली पीड़ा से बहुत दुखी थी। नरगिस ने एक उर्दू पत्रिका में प्रकाशित एक पत्र में यह बात कही, जिसमें उन्होंने लिखा था, दुनिया में मीना कुमारी जैसे लोग दुनिया के लिए बने ही नहीं हैं। उन्हें इस जीवन से मुक्ति मिल जाए, यह उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। मौत मुबारक हो मीना। मीना कुमारी लिवर सिरोसिस के कारण 38 साल की उम्र में ही मर गई थी। उनका जीवन शराब और पति के द्वारा दुर्व्यवहार से भरा हुआ था, जिसकी वजह से वह अक्सर दुखी रहती थी। नरगिस ने मीना कुमारी के दर्द को समझा और लिखा कि वह मौत की बधाई दे रही हैं। नरगिस के पत्र में कमाल अमरोही के सेक्रेटरी से हुई अपनी बात का जिक्र किया, जब उन्होंने मीना को होटल के बाहर हाँफते हुए देखा था। सेक्रेटरी ने कहा था कि जब सही समय आएगा तो उसे आराम देंगे, जिससे नरगिस को कमाल के अत्याचार का अंदाजा हो गया था। मीना कुमारी के पति कमाल अमरोही उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। वह अक्सर अपने सेक्रेटरी के द्वारा उनकी हर एक गतिविधि पर नजर रखवाते थे। मीना कुमारी ने अपने दुख और पति के व्यवहार से बचने के लिए शराब का सहारा लिया, जिससे उन्हें लीवर सिरोसिस हो गया था। नरगिस मीना कुमारी की काफ़ी अच्छी दोस्त हुआ करती थी। नरगिस ने दोस्त के दर्द को समझते हुए कहा कि मौत उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इसी बात से परेशान होकर नरगिस ने मीना कुमारी के लिए मौत मुबारक का पत्र लिखा था, जो कि उनके पति